ब्रेडफोर्ड में यॉर्कशायर अदबी फोरम के ज़ेरे एहतमाम एक शानदार अदबी महफिल का इनेकाद किया गया, जिसमें बरतानिया के मुख्तलिफ शहरों से मारूफ शोरा और उद्बा ने शिरकत की। डॉक्टर मुख्तारुज़्ज़मान अहमद की ज़ेरे सदारत ये शाम नई किताबों की रूनमाई के लिए मुख्तस थी। इस तकरीब में डॉक्टर तलत आज़ाद की किताब आई वॉज रिटन ऑफ और रक्षंदा नवीद की शायरी का मजमुआ रात मुझे अच्छी लगती है पेश किया गया, जिन्होंने अपने फ़न और अदब के ज़रिए हाज़रीन को मुतासिर किया। डॉक्टर तलत आज़ाद का कहना था कि ये किताब उन 6 बाहिम्मत ख़वातीन की कहानियों पर मबनी है जो माजूरी के बावजूद अपनी जद्दोजहद, हौसले और अज़म के ज़रिए मुआशरे में एक मुकाम बनाने में कामयाब हुई। ये 6 औरतों की आप बीतियाँ हैं। ये 6 हाई अचीवर्स हैं, 3 इनमें से डॉक्टर्स हैं, बट दे आर सिवियरली डिसेबल्ड। और ये किताब मैसेज ये दे रही है कि वी शुड नेवर गिव अप होप। जो डिप्रेशन के लोग हैं वो इनकी कहानियाँ सुने, देखें। इनकी ये हमारी सोसाइटी का जीता जागता हिस्सा हैं ये ख़वातीन। इन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है और हाई अचीवर्स में इनका नाम आता है। तो इनकी जो कहानियाँ हैं वो हमें उम्मीद देती हैं। इनका यकीन, इनकी इस्तिकामत, इनका सेल्फ डिटर्मिनेशन हम पूरी सोसाइटी को ये पैगाम दे रहा है कि डिसेबिलिटी इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ एबिलिटी। यॉर्कशायर अदबी फोरम के ज़ेरे एहतमाम मुनक़दा इस मुशायरा और तकरीब रूनमाई में शुरका ने खिताब करते हुए कहा कि किताबें न सिर्फ ज़ुबान और अदब को फ़रोग़ देती हैं, बल्कि उन अफराद की हिम्मत और जद्दोजहद को दुनिया तक पहुँचाने का ज़रिया भी बनती हैं, जिन्हें मुआशरा उनकी जिस्मानी माजूरी या दीगर चैलेंजेस की वजह से अक्सर नज़रअंदाज करता है। बहुत ही टचिंग उसमें स्टोरीज़ हैं। 6 स्पेशल लोगों की उसमें कहानी है, ख़वातीन की कहानी है बेसिकली। इसके अलावा बहुत ही अच्छा मुशायरा रहा और बेइंतहा खूबसूरत तकरीब थी यॉर्कशायर अदबी फोरम की। अहले ज़बान के लिए एक बहुत खुशाइंद कदम। ऐसे इक़दाम होने चाहिए जिससे उर्दू अदब को फ़रोग़ मिले। तकरीब के शुरका, मुंतज़मीन और मेहमानों ने इस बात पर जोर दिया कि अदबी तकरीबात न सिर्फ अदब और सकाफ़त की तशहीर के लिए ज़रूरी हैं, बल्कि नई नस्ल को अपनी इक़दार से जोड़ने के लिए भी इंतहाई अहम है। ऐसी तकारीब होती रहनी चाहिए ताकि ये कि हमारे जो अहबाब हैं और जो ख़ासतौर पर नौजवान हैं उन्हें ऐसी मौक़े मिलते रहें कि वो अपनी सकाफ़त, अपनी ज़ुबान से आशना होते रहें, उसको ताज़ा करते रहें। दयारे गैर में ऐसी अदबी महफिल का इनेकाद उर्दू अदब की तरवीज, यकजहती और हुब्बुल वतनी के जज्बे को मजबूत बनाने के लिए नहायत अहम है। माशाल्लाह यॉर्कशायर अदबी फोरम ने अपनी रिवायत को बरकरार रखते हुए आज एक और इंतहाई खूबसूरत महफ़िल का इनेकाद किया, जिसमें एक मशहूर शायरा मोहतरमा रक्षंदा साहिबा की किताब की रूनुमाई भी हुई और एक और समाजी शख्सियत डॉक्टर तलत अज़ीज़ की किताब की रूनुमाई भी हुई। उसके साथ साथ एक मुशायरा भी हुआ। ये इंतहाई सेहत अफ़ज़ा एक सरगर्मी है और यॉर्कशायर अदबी फोरम को मैं दिल की गहराइयों से इस पर ख़राज तहसीन अदा करता हूँ कि वो एक इंतहाई अहम समाजी ज़रूरत को भी पूरा किए हुए हैं और हमारी सकाफ़त, हमारी ज़बान, उर्दू अदब को भी ज़िंदा रखे हुए हैं। ख़वातीन की शायरी जो होती है वो बहुत सेंसिटिव भी होती है और सम टाइम उनके हम लोग जो बातें एक एज ए वुमन मैं नहीं कर पाती, तो मैं अपना रिफ़्लेक्शन जो है उनकी शायरी में देख लेती हूँ। शायद उतना पाकिस्तान में उर्दू की तरवीज के लिए काम नहीं हो रहा। इस काम को इसी नस्ल तक नहीं रुकना चाहिए, बल्कि ज़रूरत इस बात की है कि ये नेक्स्ट जनरेशन को लेते रहें। बदकिस्मती से रोज़ बरोज़ उर्दू पढ़ने वाले, उर्दू लिखने वाले कम होते जा रहे हैं। पुरानी जनरेशन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता वापस जा रही हैं जहाँ से आई थी तो और नई जनरेशन जो है वो बदकिस्मती से उर्दू समझती नहीं है, या कम से कम इतनी नहीं समझती कि वो लिटरेचर से लुत्फ़ हो सके। उनको ज़ाहिर है इंग्लिश लिटरेचर चाहिए, जो कि नॉर्मल है। बस ये कहा जा सकता है कि लग रहा है चल चलाओ साक़ यारा, लग रहा है चल चलाओ, जब तलक बस चल सके सागर चले। ये मीर दर्द का शेर है जो कि 300-400 साल पुराना शेर है और वो यहाँ पर भी बिल्कुल मुंतबिक होता है इस बात पर। और जो बाकी रह गए हैं वो अभी तक चल रहे हैं और चला रहे हैं, और खुदा करे कि बहुत से बाकी रहें और चलाते रहें इसको। किताब इंसान की बेहतरीन दोस्त होती है और जब किताब में जज्बाती, समाजी, मुआशी, जिस्मानी और जहनी बीमारियों जैसे पहलू शामिल हों तो वो बेहतरीन रहनुमा भी बन जाती है। अनीला असलम, बेहतरीन न्यूज़, ब्रेडफोर्ड।